हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स बाय यूएस के अंदर। मैं हूं उपासना खत्री और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं हर चैप्टर का मेन एग्जाम के हिसाब से मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। बच्चों को ये तो पता है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, बट बच्चों को ये नहीं समझ आता कि अगर एग्जाम में अपने को ये इतने नंबर का सवाल आ जाए तो अपन किस तरीके से लिखें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बच्चे हैं जो कि जिनको सब कुछ आता है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या बात है, बट वो पेपर में वो चीज़ है जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत बार है जो कि कभी छोटे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहाँ पे कितना लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी फार्मेसी नोट्स बाय अस के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 था, जिसके अंदर अपन हिस्ट्री, फार्माकोपियाज, एसोसिएशंस हैं, वो सारी की सारी कैरियर्स, ये सब कुछ देख लिए थे। उसमें मॉडल पेपर किस तरीके से आ सकता है, तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेन एग्जाम आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, राइट। उसमें 80 मार्क्स है जो कि आपको एक्सटर्नल यानी कि मेन एग्जाम के दिन लाने पड़ते हैं, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जो कॉलेज के अंदर एग्जाम चल रहे हैं उसके। अब ये जो 80 मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस 80 मार्क्स में बेसिकली जो आपके 20 मार्क्स हैं वो आपके MCQs या फिर वन वर्ड आंसर या फिर 1 सेंटेंस के होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको MCQs दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल सकता है, या तो आपको MCQs देखने को मिल सकते हैं 20, MCQs नहीं देखने को मिलेंगे तो आपको हो सकता है कि 1 वर्ड या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि देखने को मिले। दोनों में से कोई ना कोई एक आपको है जो कि देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ थ्योरी कंटेंट या क्या यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। उसमें भी आपको 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। उसमें आपको 5-5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे बट आपको 6 अटेंड करने हैं। और सेम एज आपको जो शॉर्ट आंसर यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो टोटल आपको 10 अटेंड करने होंगे फ्रॉम द 12 to 13। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है जो कि यहाँ पे हो जाता है 20 + 30 + 30, राइट, यानी कि = 80। ये सारा का सारा है जो कि कहीं ना कहीं आप कंप्लीट करते हैं तब आप पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं। बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स में 50% पासिंग मार्क्स हैं, वाइल जब डिप्लोमा की बात करें डिप्लोमा में 40% है जो कि पासिंग मार्क्स हैं। अब करना किस तरीके से, एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है, और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के लिए, एग्जिट एग्जाम वालों के लिए फेवरेबल कैसे होगा, तो वैसे एग्जिट एग्जाम में क्या आएगा, 1 सेंटेंस या फिर MCQs आएंगे। तो ये सारे के सारे आपको चैप्टर नंबर 1 में अगर आपने यहाँ पे तैयार कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्जिट एग्जाम की है जो कि तैयारी हो जाएगी। 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप मुझे आंसर साथ साथ है जो कि टाइप भी कर सकते हैं, पहले आप सीधा का सीधा आंसर मत देखिएगा, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स की। सबसे पहले अपन MCQs को ले रहे हैं। MCQs में सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वाज ओपन इन, यानी कि जो फर्स्ट फार्मेसी शॉप है वो कहाँ ओपन हुई थी। तो ऑप्शन है लंदन, बगदाद, बेंगलोर एंड चाइना। तो ऑब्वियस आपको पता है कि बगदाद के अंदर जो फर्स्ट फार्मेसी शॉप है वो ओपन हुई थी। देन एडिशन की बात पूछ ली कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, सेकंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। तो अगर आपको पता है आजकल के अधिकांश कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर हैं जो कि या तो साल पूछे जाते हैं या फिर किसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एसोसिएशन की। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि ईयर वाइज भी दूंगी, ताकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फार्म एग्जिट एग्जाम है या फिर आपका एग्जिट एग्जाम है उसकी साथ साथ जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उनकी भी आपकी यहाँ पे तैयारी होती रहे। 1 by 1 अगर बात की जाए तो आपको अगर वो टेबल याद है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हो रखी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले 1955 में, देन 1966, 1985, 1996, 2007, 2008, 2014 एंड 2018। और लेटेस्ट अगर बात की जाए 9 की तो वो कब पब्लिश हुआ था, 2022 के अंदर। उसके आधार पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बना रखे हैं। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे सारे के सारे आप क्लियर हैं। फिर बात करते हैं, द फर्स्ट US फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो ऑब्वियसली जो US फार्माकोपिया है वो इंडियन फार्माकोपिया के पहले पब्लिश हुई होगी। इंडियन फार्माकोपियाज तो आफ्टर जो ब्रिटिश रूल खत्म हुआ फिर धीरे धीरे है जो कि स्कोप में आया। तो अगर अपन US फार्माकोपिया की अगर बात की जाए तो US फार्माकोपिया सबसे पहले पब्लिश हुई थी 80-20 में। आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर या फिर कंफ्यूजिंग करने के लिए होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को तो है जो कि प्रॉपरली याद करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी कब आई। तो फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी है जो कि US फार्माकोपिया के बाद आई, क्योंकि अगर आपको याद है तो US फार्माकोपिया मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ ही नेशनल फॉर्मुलरी भी रन होती रही, यानी कि लगभग उसके आसपास के ईयर्स में ही इसका जवाब है जो कि होना चाहिए, यानी कि इन 1888। देन फर्स्ट IP वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। अब जैसे मैंने आपको बताया था
कि हर एक फार्माकोपिया किसी न किसी चेयरमैनशिप के अंडर है चुकी पब्लिश हुई है और उसके डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स है, किसी की एक बंडल है, किसी का 2, किसी का 3 या किसी के 4। साथ ही साथ सबका डिफरेंट कलर भी है, ब्लू से लेके ऑरेंज तक है, जो कि डिफरेंट कलर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। पर सवाल यहाँ पे ये पूछा है कि जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया उस टाइम पे चेयरमैन है जो कि कौन थे, तो उस टाइम पे थे डॉक्टर BN घोष। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की, जिसको अपन क्या कहते हैं, मार्टिनडेल। क्यों? क्योंकि VTM मार्टिनडेल ने है जो कि इसको लेकर आए थे। वो कब पब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1883 में। फिर आपका सवाल है वू रॉट आयुर्वेदा। यहाँ पे इंडियन आयुर्वेदा है जो कि किसने लिखी, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो गॉड है यानी ब्रह्मा, उन्होंने सबसे पहले जो लाइफ ऑफ साइंस है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसे कि अपन ने आयुर्वेद कहा। तो आंसर होगा आपका ए, ब्रह्मा। देन बंगाल एक्साइज एक्ट वॉज अप्लाइड ऑन विच ईयर? बंगाल एक्साइज एक्ट में बेसिकली जो भी ड्यूटीज़ थी वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली वो ड्यूटीज़ यहाँ पे अप्लाई होने लगी। तो वो है जो कि 1909 के अंदर है जो कि अप्लाई होने लगा, जब ब्रिटिश एम्पावरमेंट था तब की बात है ये, ठीक है। देन एग्जाम्पल ऑफ ई फार्मेसी सर्विसेज। ऑनलाइन जो फार्मेसी सर्विसेज है जो मेडिसिन को ऑनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन है नेटमेड, इजी मेडिको, मेड लाइफ एंड ऑल। तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों हैं, मैंने आपको थ्योरी कंटेंट में बताया था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल। फिर आगे बात करते हैं, इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नाइपर इन द चेयरमैनशिप ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नाइपर है टोटली बेसिकली रिसर्च, इंडिया के अंदर जो रिसर्च है उसको डेवलप करने के लिए, स्टैंडर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अप्लाई किया गया था। और ओवरऑल टोटल 7 नाइपर्स हैं जो कि एस्टैब्लिश हो रखी हैं आज तक इंडिया के अंदर। बट जो नाइपर है इनिशियली किसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था? तो वो थे आपके डॉक्टर CL कौल, यानी और सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? मोहाली के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी, राइट। देन वो वाज द फाउंडर ऑफ सिप्ला। इसकी भी मैंने आपको एक टेबल बताई थी जहाँ पे जो टॉप 5 कंपनी है इंडिया की वो कब कब लॉन्च हुई, क्या क्या नाम है उसका, और उसके फाउंडर कौन कौन है उनके बारे में मैंने बताया था। तो जो सिप्ला है, सिप्ला के कौन है? KL हैमिद। देन फार्मासिस्ट मेक करियर इन अब्रॉड बाय गिविंग विच एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि जो फार्मासिस्ट है अगर सपोज विदेश जाना चाहता है तो विदेश जाने से पहले उसे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो कि क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि बेसिकली कुछ कंप्यूटर टेस्ट और कुछ मैथमेटिकल टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, वो उन्हें अप्रूव करना, पास करना पड़ता है, और हर एक कंट्री का अलग अलग है। या फिर कुछ स्पेसिफिक्स हैं, तो वो मैंने आपको 3 बताए थे बेसिकली, GRE, टफलेट एंड आइलेट्स। यानी कि तीनों के तीनों एग्जाम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से अप्लाई होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम देकर है जो कि जहाँ पे उसे अप्लाई करना है वो अब्रॉड की तैयारी कर सकता है। फिर ये तो आपके हो गए MCQs में, सेक्शन 1 के अंदर MCQs। अगर आपके सेक्शन 1 में MCQs नहीं आते तो उसकी जगह या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या फिर 1 सेंटेंस आएंगे। अब ये पेपर बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो आपको MCQs दे या फिर 1 सेंटेंस दे। दोनों ही अगर दे रहे हैं, मतलब दोनों ही आ रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपको एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवा रही है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपका पेपर कोई भी बनाए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों ही और ऑप्शन के अंदर दे दिए हैं, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगी, बट मैं यहाँ पर आपको दोनों की ही तैयारी करवाऊँगी। फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए तो पहला है द डैश समिता इंक्लूड्स रेफरेंस टू ड्रग ऑफ एनिमल, प्लांट, मिनरल ऑरिजिन यूज अंटिल द 1st century AD। अब समिता की बात आ गई, यानी कि ऑब्वियसली ये फिर इंडियन सिस्टम की बात आ रही है। और सबसे पहले जो इंडिया में जो ड्रग्स इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई? तो मैंने आपको कहा था कि 2 थे एक तरीके से, साइंटिस्ट कह दो या फिर सिद्धि कह दो, जो कि एक थे चरक और एक थे शुश्रुत ने तो सर्जिकल सिस्टम को एक्टिवेट किया, वाले जो चरक थे उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी जिसके अंदर मेडिकल जो सिस्टम्स हैं उनकी नॉलेज थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द चरका सिस्टम समिता इंक्लूड डिफरेंस ऑफ ड्रग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड मिनरल ऑरिजिन, राइट। उसके अगर बात करें अपन, डैश नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू गेट रजिस्टर एज फार्मासिस्ट आफ्टर डी फार्मेसी। अब यानी कि कितने आवर्स, जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी मेडिकल शॉप पे करो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल पे करो। तो मिनिमम कितना होना चाहिए वो ट्रेनिंग, तभी आप है जो कि उस सर्टिफिकेट को क्वालिफाई कर पाएंगे और आप है जो कि रेजिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वो टोटल होते हैं 500 आवर्स, यानी 500 घंटे कम से कम अगर आपकी ट्रेनिंग की हुई है तभी आप है जो कि एक तरीके से डिप्लोमा कंप्लीट माने जाओगे। उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज पब्लिश बाय। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का मैंने आपको कहा था इसे मार्टिनडेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे विलियम मार्टिनडेल ने है जो कि बनाया था। देन IPC 218 कंटेन विच वॉल्यूम्स। अब जैसे ईयर की बात तो ऊपर आ गई, अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात पूछ ली कि 2018 में कितने वॉल्यूम थे। तो ये आपको याद रखना है कि नीचे जो भी वॉल्यूम्स हैं 2022 और 2018 दोनों ही 4-4 वॉल्यूम, यानी कि 4-4 किताबें अपने को यहाँ पे
देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं द फर्स्ट केमिस्ट शॉप वाज ओपन बाय स्कॉच बैथगेट एट, जो सबसे पहले फर्स्ट केमिस्ट शॉप है जो कि स्कॉच से थ्रू ओपन हुई थी, वो पर्टिकुलर इंडिया में कहाँ पे ओपन हुई थी, तो वो ओपन हुई थी कलकत्ता के अंदर। देन पोर्तुगीज एस्टैब्लिश फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज ऑफ एशिया इन, सबसे पहले एक फार्मेसी कॉलेज है जो कि पोर्तुगीज के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर, वो कहाँ अप्लाई हुई थी, वो हुई थी गोवा के अंदर। सारा का सारा कंटेंट मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से आसानी से उसको टैली भी कर सकते हैं। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको ये आंसर आसानी से आ रहे होंगे। द नेक्स्ट इज बी फार्मेसी स्टार्टेड बाय डॉक्टर प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ इन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया किन्हें कहते हैं, ML श्रॉफ कोर्स। सबसे पहले जो बैचलर्स कोर्स है वो कि उन्होंने एक इंटीग्रेटेड कोर्स लाया था BSc के अंदर 3 साल का इनिशियली, वो कहाँ पे ओपन हुआ था, वो हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। देन फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड एट जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, ठीक है। द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग एंड पोयो मीनिंग, यानी कि बेसिकली फार्माकॉन और पोयो की मीनिंग मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि फार्माकॉन का मतलब तो है ड्रग एंड पोयो का मतलब होता है मेक, यानी कि पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए जो चीज़ है विच इज नोन एज फार्माकॉन। फिर आगे बात करते हैं मार्टेंडेल इज ऑल्सो नोन एज ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। देन आपकी बात आ रही है 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो MCQ से टोटल 20 राइट, यानी कि 20 नंबर, और वही अगर 1 सेंटेंस या फिर 1 वर्ड की बात की जाए तो ये मैंने 10 में डिवाइड कर दिए हैं। एग्जाम में भी आपको कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेंगे। 1 वर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में है जो कि जवाब देना होता है। सबसे पहले वो इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, जस्ट अभी आपको बताया मैंने जो ML श्रॉफ है वो तो कौन है, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, वाइल फादर ऑफ मेडिसिन की अगर बात की जाए तो फादर ऑफ मेडिसिन है आपका हिपोक्रेटस। देन फुल फॉर्म ऑफ IPBP USP इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देन डिफाइन फार्मेसी, फार्मेसी को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है फार्माकॉन ड्रग, मेडिसिन और पॉइजन, राइट। और फार्मासिस्ट कौन होता है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ उसके पास वो राइट है टू सेल द मेडिसिन, डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिन एंड ऑल्सो कंपाउंड द मेडिसिन। फिर बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मैंने आपको बताया था कि वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ये है जो कि पब्लिश हो रहा है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर अपने को कहाँ देखने को मिलता है, गाजियाबाद UP के अंदर। देन 6th एडिशन ऑफ NFI रिलीज बाय, 6th एडिशन है जो कि नेशनल फॉर्मुलरी का, वो कहाँ रिलीज़ हुआ, वो रिलीज़ हुआ था बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। ये पर्टिकुलर है जो कि इंडियन नेशनल फॉर्मुलरी की यहाँ पे बात की गई है। फिर बात करते हैं व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ 8th इंडियन फार्माकोपिया। मेन एग्जाम में आपको साइलेंट फीचर सबके पूछे जाएंगे, बट 1 सेंटेंस में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर एक एडिशन के साइलेंट फीचर्स कम से कम 2 याद करना बहुत ज़रूरी है। अब 8th की बात की जाए, यानी कि ये बहुत अभी रिसेंटली है जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी, यानी कि आपके साथ काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके थे, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हो चुके थे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको कोई इंस्ट्रूमेंटल टाइप ऑफ है जो कि फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला है, देखो केमिकल टेस्ट हैं जो कि मॉडिफाई हो गए हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जो कि मोस्टली हटा दी गई हैं, साथ ही साथ इंफ्रारेड या फिर UV है उसको है जो कि मेंशन कर दिया गया है, राइट। फिर बात करते हैं 7th एडिशन एमिनोफाइलिन हैज़ बीन चेंज टू, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि 7th एडिशन के अंदर है जो कि पीछे उसका डोजेस फॉर्म लगा दी गई है, यानी कि एमिनोफाइलिन इंजेक्शंस के रूप में अब लिखा जाने लगा है। फिर बात करते हैं एक्सप्लेन अबाउट पब्लिशिंग ईयर, चेयरमैनशिप एंड वॉल्यूम ऑफ एडिशन 8th ऑफ IP। अब यहाँ पे बेसिकली ये पूछ लिया है कि जो 8th एडिशन है उसके बारे में आप सारी डिटेल बता दीजिए। तो 8th एडिशन 2018 में रिलीज़ हुआ था, इन्होंने पब्लिश किया था CK मिश्रा के अंदर, और इसके टोटल वॉल्यूम थे 4। फिर बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ IPGA, ये आ गया एसोसिएशन की बात। अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एसोसिएशन के फुल फॉर्म्स या फिर ईयर्स के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसलिए मैं भी अपने मॉडल पेपर के अंदर MCQs के इन्हीं पर ही जोर दूंगी। आपके थ्योरी एग्जाम में ऑटोमेटिकली मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, तो या तो आपको दोनों में से और ऑप्शन में कुछ मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो गए इनमें से कुछ आने का। साथ ही साथ आपको एग्जिट एग्जाम या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में तैयार करने के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। IPGA की फुल फॉर्म बात करिए तो सबसे पहले ये एक एसोसिएशन है इंडिया की, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन की। बात करते हैं एनालिस्ट टॉप कंपनीज ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो टॉप कंपनीज है इंडिया की वो कौन कौन सी है, उनके नाम बताइए। तो जैसा मैंने आपको बताया था 5 कंपनी के बाद सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, ये सारी की सारी कंपनीज़ के नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर।
अब यहाँ पर 2 तरीके के आपको 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 नंबर में आपको कितना लिखना है, 3 नंबर में कितना लिखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। साथ ही साथ एक सवाल बच्चों का है जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैम ये जो सारा कंटेंट है, जो पीडीएफ्स हैं, जो नोट्स हैं, ये हमको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे मेरे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर। वो सारा का सारा जो है मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी। व्हाट्सअप चैनल की लिंक है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके मैं कंटेंट है जो कि चैनल पर डाल रही हूँ उसके पीडीएफ और साथ ही साथ उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं अपन लॉन्ग आंसर्स की बात। तो लॉन्ग आंसर में सबसे पहला सवाल आपका है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। और ये सवाल आपको पूछा गया है 5 नंबर में। 5 नंबर में जो सवाल पूछा गया उसके आधार पर आप कितना लिखेंगे? तो मोस्टली 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको इतना सारा कंटेंट लिखना है, यानी कि 20 एमसीक्यू या 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको 6 बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं जो 5 नंबर के हैं, और साथ ही साथ आपको 10 क्वेश्चंस भी करने हैं जो 3 नंबर के हैं। सारा का सारा आपको करना है 3 घंटे के अंदर। अगर स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो ये सारा का सारा जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर है जो कि समेटना चाहिए ताकि आपका पेपर है जो कि पूरा हो जाए। उसके बाद बचे आपके जो 2.5 आवर्स हैं उसके अंदर से आपको 1 घंटे के अंदर सारे के सारी आपके जो 6 क्वेश्चन है वो अटेंड करने चाहिए, और रिमेनिंग 1.5 में आपको ये है जो कि सारा पेपर अटेंड करना चाहिए ताकि आपका सारा का सारा प्रॉपर वे में है जो कि कंटेंट लिख जाए। मेरा ये मानना है कि नहीं लिखो, इससे बेहतर है कुछ तो लिखो। ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ लिखेंगे 2 या 4 लाइनें तो ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पे जो नंबर हैं वो गेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करें सबसे पहले 1 क्वेश्चन की कि एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। सवाल है 5 नंबर में, लिखना कितना है बताते हैं। आपको यहाँ पर मैं तो भैया कंटेंट पूरा दूंगी, क्यों? क्योंकि आपको एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करनी है, आपको थ्योरी वाइज कहीं कुछ चूक ना जाए। एमसीक्यूज भी आते हैं, 1 वर्ड भी आते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। बट जब बात थ्योरी की कर रहे हैं कि थ्योरी में हम कितना लिखे, तो अगर आप सवाल की बात करें तो सबसे पहले आपको अभी सवाल पूछा गया है यहाँ पर एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भाई फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में है जो किसने रेगुलेट किया, तब आप बता देंगे भाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था। साथ ही साथ हमारे हैं जो कि EICT भी यहाँ पे लगता है, बट अब केवल PCI ही इसको रेगुलेट करती है। उसके बाद इंस्पेक्शन का करना, एग्जामिनेशन करना इनका काम रहता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे है जो कि पूरा प्रॉपर डिटेल में लिखा है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में आप बस इतना बता देंगे कि भाई फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है जो कि एशिया में गोवा में सबसे पहले लिखी गई, जो कि पोर्टुगीज ने लिखी है। उसके बाद फर्स्ट केमिकल एंड ड्रगिस्ट जो डिप्लोमा है वो मद्रास में स्टार्ट हुआ। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बस आप इतना बता देना कि ML शॉप में यहाँ पे लेकर आए, जहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD भी इन्होंने रन की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने है जो कि एक फार्मेसी बिल या फिर रेगुलेट कंट्रोल एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक फार्मेसी बिल है जो कि पास किया। उसके बाद जो फर्स्ट डिप्लोमा है वो जलपाईगुड़ी के अंदर आई। उसके बाद नाइपर लेकर आए गए इंडिया के अंदर। टोटल 7 नाइपर्स हैं जो कि डायरेक्टरशिप है जो कि CL कॉल ने की उसकी। इतना लिखने के बाद आप जो एजुकेशन है डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टर फार्मेसी एंड फिलोसफी, इनको एनलिस्ट भी कर देंगे तो आपके 5 नंबर के आधार पे कंटेंट पूरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस इन फार्मेसी स्टूडेंट्स इन डिटेल। अब फार्मेसी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो फार्मेसी ऑप्शंस जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन के रूप में यहाँ पे बताया था कि कौन कौन से अपन क्लासिफिकेशन कैरियर के आधार पे अपन बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर है जो कि टेबल बताई थी। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे वो एक टेबल के रूप में ही है जो कि शुरुआत करेंगे। इस तरीके से आप इसका है जो कि क्लासिफिकेशन बताते हुए कि भाई कैरियर स्कोप कौन कौन से है, प्रैक्टिस में, अदर में, इंडस्ट्री में, ये आप चार्ट बताते हुए सारा का सारा कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ज़्यादा कंटेंट नहीं है, 5 नंबर के आधार पे सारी की सारी हेडिंग, फार्मासिस्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्री में अपन क्या कर सकते हैं, सेल्स में अपना क्या रोल है। 1 आंसर अगर आप 1 लाइन में लिखेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं। आगे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी इन USA एंड इंडिया। तो नेशनल फॉर्मुलरी के बारे में मैंने आपको मेन बात बताई थी कि आपने को ये बताना है कि नेशनल फॉर्मुलरी बेसिकली मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए गई थी, जहाँ पे जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये सब कुछ पता रहे कि किस तरीके से अपने को मेडिसिन देनी है, साथ ही साथ उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसकी प्राइस, ये सब उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे। साथ ही साथ ये कब लॉन्च हुई, किसने इसको लॉन्च किया, इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। दैन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की अगर बात की जाए तो जो 9 के 9 इंडियन फार्माकोपियाज हैं उन सब के आपको 2 है जो कि साइलेंट फीचर्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 2 एक मोर देन सफिशिएंट है। अगर देखा जाए तो टोटल आपने 18 है जो कि साइलेंट फीचर्स लिख दी, तो लगभग 3 पेजेस का आपका ऑलरेडी कंटेंट हो गया है। 5 नंबर्स के अंदर इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके,
देन डिफाइन फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अगेन ये फार्मेसी प्रोफेशन किस तरीके से आया पोस्ट एंशियंट टाइम से लेके न्यू एरा से लेके आपका जो ब्रिटिश टूल था उनको तीनों का आप क्लासीफाई करते हो, उसमें 5-5 पॉइंट है जो कि आप मेंशन कर देंगे। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया किताब कहाँ से आई, आप वहाँ से इनिशियली है जो कि शुरू करेंगे कि 2 तरीके की अपेंडिया होती थी, वहाँ पे अपन इस तरीके की ड्रग्स को इनके अंदर इंक्लूड किया। आज के टाइम पे ये फार्माकोपियाज अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल है, वहाँ लाकर आप इसे रोक देंगे। देन एक्सप्लेन्स वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन इन फार्मेसी फील्ड, सारी याद करनी जरूरी नहीं है, कम से कम 10 आप है जो कि एसोसिएशन के बारे में बता देना और उनका एक एक रोल कि इस एसोसिएशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये क्यों स्टार्ट की गई। देन शॉर्ट आंसर की बात की जाए तो वैसे इसका कंटेंट का नंबर भी ऑटोमेटिकली कम हो गया है 3, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है अगर बताएं तो एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसिकल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात की जा रही है तो टोटल जो 10 पॉइंट्स हैं कि इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और राइट नाउ न्यू एरा में क्या है, कितने बिलियन प्रॉफिट अपन गेन कर रहे हैं, ये टोटल 10 पॉइंट्स के अंदर आप इसको कवर कर देना। देन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस में भी 3 तरीके की चीज़ें थी, सेगमेंट्स, एंशिएंट टाइम था, ब्रिटिश रूल था और न्यू एरा था, उन तीनों में आपको कम से कम 4-4 पॉइंट्स हैं जो कि लिखने होंगे। देन एसोसिएशन कंस्टिट्यूटेड इन फार्मेसी प्रोफेशन, यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आपको डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ और सिर्फ जो एसोसिएशन है उनको एनालिस्ट यानी कि उनके केवल हेडिंग्स के बारे में है जो कि बात करनी है। तो यहाँ पे कम से कम 10 एसोसिएशन के हेडिंग्स विद फुल फॉर्म अगर आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपके यहाँ पे पूरे हैं। देन व्हाट इज फार्माकोपिया एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। फार्माकोपिया है क्या, बेसिकली इट इज़ अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ ड्रग्स एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एज अ रेफरेंस है जो कि ले सकते हैं, नई रिसर्च कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स के रूप में है या फिर एडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। 1 पेज इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स। देन ब्रीफ नोट ऑन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, कब आई, किसने लॉन्च किया, किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स को कहा कि आप अपनी अपनी एक फार्माकोपिया बनाइए, उनको फिर मर्ज किया और लॉन्च किया गया विथ नेशनल फॉर्मूलरी। ये सारी की सारी चीज़ें आप 8 से 10 पॉइंट्स में है जो कि आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएसपी एंड बीपी, कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुई, कौन कौन से चेयरमैनशिप थे, इसके बारे में बात करते हुए यूएसपी में क्या खासियत है वो आपको बतानी है, यानी कि बेसिकली ईयर डिफरेंस आप बता देंगे एज अ टेबल, डिफरेंशिएट टेबल के रूप में, साथ साथ इसका ईयर कौन था, इसका ईयर कौन सा था, इसमें है जो कि इसके ओनर या फिर चेयरमैनशिप कौन थे, किसके अंडर हुई, बीपी में क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों के 5-5 पॉइंट। ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्टिनडेल, क्यों, क्योंकि इन्होंने विलियम मार्टिनडेल ने इसको लेकर आए थे। उसके बाद इसमें क्या खासियत है, जो ब्रिटिश में नहीं थी वो चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई। इनिशियली ये पॉकेट थी जिसमें लगभग 300 से 400 पेजेस थे, फिर ये धीरे धीरे है जो कि बढ़ के 2000 पेज की किताब है जो कि बन गई। ये सारी चीज़ें आप इसमें बता देंगे। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा नया, अगर आप देखें आपके कंटेंट के हट के थोड़ा सा पूछा गया है, बट बेसिकली आपको यहाँ पर जो कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ही बतानी है कि भाई रेगुलेटरी के अंदर अपन रिसर्च के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारे के सारे 2 या 3 पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। देन क्लासीफाई स्कोप ऑफ फार्माकोपिया, आपको पूरी की पूरी एक टेबल है जो कि चार्ट के रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है और कुछ भी नहीं लिखना है। देन एनलिस्ट ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, तो यहाँ पे ऑफिशियल कौन कौन सी थी वो 4 नाम और नॉन ऑफिशियल कौन सी थी वो 2 नाम बताते हुए आपको ये कंक्लूड कर देना है। ठीक है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको है जो कि सब क्लियर हो गया होगा और आज की वीडियो में बस इतना ही अपन डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिक्स का पढ़ाऊंगी जो बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल के बारे में होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।